हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देख रहे हैं रॉ स्पाई कैसे माफिया ऑपरेट करता है जेल के अंदर से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की केजीबी को। और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। ये एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, तो 30 साल आपके साथ रहेगी। बाप रे। उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आज 2024 में 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी। मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नटबोल्ट डाल दिए थे। आप रात के टाइम 11 बजे अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं भी एजेंसी को पता होता है। जेल के अंदर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने तो हत्याएं कर रखी हैं। अब उनमें कौन बड़ा बनेगा? चाकू छोड़ो सर, वहाँ मर्डर करे हुए आदमी से टॉयलेट साफ करवाते हैं। एफओ है जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे। आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर। जो ये दो चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके। कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। जो भी लोग ये चाहते होंगे कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूं, वो 99% नहीं करेंगे भाई। एजेंसी उनको लेती ही नहीं है जो कहते हैं मैं करूं करके। स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं रॉ के एक ऐसे हिटमैन, जासूस और शार्प शूटर जिनका नाम वर्ल्ड के टॉप 100 स्नाइपर्स में आता है। इनका नाम है लकी बिस्ट और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस करने के खुले आरोप लगे, जैसे पाकिस्तानी ISI के कर्नल, नॉर्थ ईस्ट के एक टेररिस्ट ग्रुप के ब्रिगेड लीडर, नेपाल के रईस बिजनेसमैन और भी कई ऐसे लीडर्स को शूट करने के आरोप। ये रॉ के अंडरकवर मिशंस के तहत दूसरे देशों में जासूसी भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और आज ये हमारे साथ वही किस्से शेयर करेंगे कि कैसा होता है दूसरे देशों में कैरेक्टर बदलकर छुपकर जासूसी करना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं एज एन NSG कमांडो, और जेल में तक ये 4 साल बिता चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इंडियन जेल्स में कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे बड़े बड़े गैंग्स बन जाते हैं और माफियाज कैसे जेल में बैठकर जेल के बाहर के ऑपरेशंस को हैंडल कर लेते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप स्पाइस की एक छुपी दुनिया को एक्सपोज करने वाला है। सो सिट टाइट, रिलैक्स एंड एंजॉय दीज इंसीडियस इनसाइट्स। तो सर, रॉ हमारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, पाकिस्तान की ISI है, CIA है USA की, मोसाद इजराइल की। अभी अगर हम ग्लोबल डायनामिक्स में देखें, ठीक है, ये सारे के सारे अंडरकवर काम करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज है, लेकिन इनका अपना एजेंडा होता है अपने देश के एजेंडा को आगे लेके जाना। अब CIA पे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं इंडिया में ऊपर नीचे करने के लिए, और इंडिया भी मिस्टर इंडिया बन के, मतलब इंडिया का रॉ भी मिस्टर इंडिया बन के पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। तो ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से रॉ, CIA, ISI और मोसाद, इनमें क्या चल रहा है? कौन किसके दोस्त रशिया है, भी तो कौन बोलो, किसके दुश्मन है, वो या भी कोई मेन भी है। दोस्त दुश्मन नहीं है? और क्या आप बता सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे ऑपरेशंस हैंडल किए हैं और कौन बेहतर है, कौन कमजोर है? तो सबसे पहले गौरव भाई थैंक्स। देखो, एक वर्ड है नॉलेज इज पावर, राइट? ये जो वर्ड है ना सर, ये दुनिया में सिर्फ सबसे ज्यादा ये वर्ड वैल्यू करता है सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में। और इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, या कभी दोस्त नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए दोस्ती करते हैं। जब उनका टारगेट पूरा हो गया या ऑपरेशन पूरा हो गया, उस दिन वो दोस्ती भी खत्म। और हो सकता है कि अगली बारी वो आप ही को खत्म करने के लिए किसी और से वो दोस्ती कर लेगा। आप हर जगह सुनते हैं यार कि दुनिया में वॉर चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। मतलब आपने 62 का वॉर सुना, 65 का, 71 का, 1999 का, आपने कारगिल भी सुना। कुछ आपने 4 वॉर सुने, लेकिन एजेंसीज की दुनिया में हर पल वॉर होता है।
ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब इनका वॉर ना हो रहा हो। मतलब ये हमेशा हर पल ये चाहते हैं कि अपने एनिमी को कैसे नुकसान पहुंचा सके। देखो, फ्रेंड की लड़ाई बहुत अलग है, आमने सामने की लड़ाई दुनिया उसको देख रही है, वो इजी है, सब उसको देख रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है कि आप बिना कुछ करे अपने दुश्मन देश को खत्म कर दो। राइट। उससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा डेंजर। मतलब आपको आपका दुश्मन तो पता है ना यार कौन है करके। आप हमेशा अपने एनिमी से क्या करोगे, सतर्क होकर रहोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एनिमी है करके। अब आपका दुश्मन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा दुश्मन है। Right. आप उससे कैसे सतर्क होगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। राइट। और आपको यही नहीं पता होगा वो आपके घर के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, यहाँ आपका शुभचिंतक मतलब है। शुभचिंतक है। आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। मतलब हम लोगों में एक कहावत है कि दुश्मन को मारने के लिए आपको दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। आप तब तक दुश्मन को हाथ मत लगाओ जब तक आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी ना पता हो। राइट। लेकिन इस एजेंसी की दुनिया में आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अगर आप पूछें कि बेहतर कौन है करके, जैसे आप हमेशा सुनते हैं यार कि मोसाद ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, CIA ने कर दिया, MI5 ने ये किया, या MI6 ने ये किया, FSB ने किया। ऐसा नहीं है मतलब कि हमने ये नहीं किया करके। अगर आप RNW के ऑपरेशंस को सुनो या देखो, लेकिन हम में सिर्फ एक ही चीज़ है सर, हम कभी बताते नहीं है। मतलब हमने Declassify नहीं करते। डिक्लासिफाई हम कभी नहीं करते। हम 1968 से हमने कभी नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया। बताना भी और नहीं I think चाहिए। अभी भी आप अगर आप टीवी खोल कर देखो तो अभी भी आपको मोसाद का कोई ऑपरेशन बताया जा रहा होगा। अरे live या stream मोसाद- कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये चल रहा होगा कि यार ये चल रहा है, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, CIA ने ये कर दिया, MI6 ने ये कर दिया, FSB ने ये कर दिया, ठीक है। और आपने दो एजेंसी का कोई भी सुन रहा हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, मुझे दो एजेंसी के आप कभी ऑपरेशन बता ही नहीं सकते। आप मुझे MSS के ऑपरेशन बता दो, चाइना की एजेंसी की, कि चाइना की एजेंसी ने ऑपरेशन किया है। इसमें आप हमारे MSS RNW के ऑपरेशंस भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप MI6 के भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये देश या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं करके। सर ऑडियंस के लिए एक बार क्लियर कर दें MI6 क्या है। यार अपने जैसे हमारी जो British. RNW है, वैसे ब्रिटेन की जो एजेंसी है MI6 Secret एजेंसी, agency. सीक्रेट एजेंसी, वैसे चाइना की सीक्रेट एजेंसी MSS। चाइना तो और same सिद्धांत पर UK same दोनों ही नहीं बताते हैं, मतलब इंडिया भी नहीं बताता। अपने ऐसे होना देश चाहिए, नहीं में। बताओ। अपने देश टॉम में। क्रूज ने किया था ना मतलब MI6 का। हाँ। कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो यार, उसको फर्क नहीं Movie पड़ता में। कि दुश्मन देश में हजारों लोग मरे, तबाह हो जाए, राइट। बस अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है। सो सर अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैं देखती हूँ। पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट। सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है। यार सर मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। हाँ। अगर आपने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, फिर आप कभी जीतोगे लड़ोगे कैसे? नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा। राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर है, न्यूज चैनल में एक ही चीज सुनाई दे रहा है, पेजर 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 अटैक, पेजर Yes, अटैक। yes. और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपटॉप बंद कर देंगे, चीजें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज बताऊं यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक, अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊं तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, हाँ। दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आर्टी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते, क्योंकि हम, अगर हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहते हैं यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार ID बनी,
IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया। ठीक है, इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स, जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन 2 चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूँ कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक आईडी नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप 2 चीजें बंद कर दो, बिजली और इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करिए, आप सूरज को निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूँ कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताते नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मोसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया भाई, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहाँ के जियाउल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है, ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में, KGP पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGP से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को KGP खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGP क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये USSR के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप CIA को देखो तो CIA ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो। सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है। USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? इंडिया से वॉर तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एजेंसी का
इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये यूएसएसआर ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। राइट भाई केजीपी ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए हाँ कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। हाँ उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि यूएसए, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके। उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलगाववादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आईएसआई विड्रॉल हो जाए। लेकिन आरएनडब्ल्यू ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको केजीपी ने रखा था, और आपको पता है आरएनडब्ल्यू ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, सीआईए ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया है कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा दो देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली आपको पता है कि यूएसए, सीआईए की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई। मेन ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है अब आगे का नेक्स्ट पार्ट में होएगा, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। इससे आपको क्या पता चल रहा है? कोई किसी भी देश को अपना दोस्त या अपना पक्का दुश्मन जो है वो समझने की गलती मत करो, दोस्त समझने की कोशिश मत करो। मेन तो ये है, मतलब ये बहुत ही सभी दुश्मन है। शॉकिंग एग्जाम्पल दिया था। मैं भी शॉक थी, मुझे भी नहीं पता था। केजीबी जो रशियन है वो चाहती थी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए जिससे उनको बेनिफिट हो अफगानिस्तान। दे डिडंट केयर अबाउट इंडिया। एग्जैक्टली, दिख रहा है ना, और मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस केयर्स अबाउट एनीबॉडी, आई डोंट। नो, यूएस आल्सो डजंट केयर। सब कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के बारे में परवाह नहीं करती है। हम भी यही समझाते हैं कि डोंट, हर कंट्री को अपनी सुरक्षा करनी है। बिल्कुल। हम जब बोलते हैं कि भैया, क्यों बोलते हैं रशिया के बारे में कि भैया अपने भारत वाले जो हमारे इंडियंस हैं उनकी आंखें खोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि रशिया बहुत अच्छा है या हमारा बड़ा दोस्त है। रशिया भी वैसा ही है जैसे यूएसए है, सबको अपने देश की पड़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ अपने देश की, भारत और भारतीयों को अपने देश की सोचनी चाहिए, और जो अपने देश के लिए फायदा है बस वही करो। आपको ये मत सोचो रशिया ने हमें फलाने टाइम में कोई हेल्प की थी, उसमें भी उसी का कोई स्वार्थ होगा, कुछ हो सकता है, उस रीजन हो सकता है, पर अंदर से सब जो है, सब देश जो है अपना फायदा करे। देख लो, इंडिया की वॉर कराने को तैयार थे, इंडिया को भी मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान तो कर ही कर रहे, इंडिया को भी मिस इन्फॉर्म करे ताकि इंडिया लड़ाई करे। और उनका ये भी एम था, ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर जो है उसको अलग ही करना चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट ही ना हो। सोच सकता है कोई, अगर कोई ये कर रहा है, उससे बड़ा दुश्मन हमारे देश के लिए और कौन हो सकता है, अगर हम एज एन इंडियन सोचें। देखिए, ये तो इनको पता है, बट इवेंचुअली इन्होंने बता दिया, को पता है, उनको पता है anybody that is not India can cause a problem for India. So किसी को दोस्त समझने की गलती मत करो। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को सुन के अच्छा लगा, क्योंकि आप अपने ऑपरेशंस कभी भी जो है पब्लिक में मत अनाउंस करो, पर कई करते हैं, जैसे कह रहे हैं ना, मुसाद कर देता है, सीआईए कर देता है, कभी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे छोटे मोटे करते होंगे पॉलिटिकल गेन के लिए, पता नहीं, पर मेरे को ये लगता है उससे क्या होता है कि आपकी जो एनिमी है
उसको आपकी कई चालें, आपके टैक्टिक्स, आपकी तरीके जैसे पता अभी चल पता सकते चल हैं। गया कि फिजी की हमने हाँ गवर्नमेंट चेंज की थी। अब इन्होंने बता फिजी दिया, वाले रोएंगे। हाँ फिजी वाले रोएंगे कि भैया इंडिया ने ये किया था। अब आगे का स्टोरी भी देखेंगे भैया कि ये किसने किसके साथ शादी की और क्या था भैया। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।